हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान कैसे किया जाता है और कहाँ-कहाँ किया जाता है। तो बने रहिए वीडियो में और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले कार्तिक मास में हमें सुबह जल्दी उठना है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान करना है, तो ब्रह्म मुहूर्त में दीपदान तभी हो सकेगा जब हम खुद जल्दी उठेंगे। तो साढ़े 3 अगर साढ़े 3-4 बजे के करीब अगर हम उठेंगे तभी हम जो है दीपदान कर सकेंगे ब्रह्म मुहूर्त में। क्योंकि अपने भी काफ़ी काम होते हैं, जैसे सुबह हम उठते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, ब्रश करना, नहाना-धोना या घर का झाड़ू लगाना, तो काफ़ी काम हो जाते हैं, मंदिर साफ करना, पूजा की तैयारी करना, तो सभी काम हो जाते हैं, तो इसीलिए जो है इसमें भी काफ़ी टाइम जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जो दीपदान तभी हो सकेगा जब हम खुद जल्दी उठेंगे। तो साढ़े 3 या 4 बजे तक हमें उठ ही जाना चाहिए। और उठ के सबसे पहले हमें जो है अपने घर का झाड़ू लगा लेना चाहिए क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद ही हमें अपनी पूजा पाठ स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि झाड़ू इसलिए लगाया जाता है, एक तो रात भर में जो भी नेगेटिविटी हमारे घर में आई होती है वो झाड़ू लगाने से बाहर निकल जाती है। और दूसरी बात, क्योंकि पूजा पाठ का काम है तो साफ सफाई घर में होना ज़रूरी है। तो अगर आपके घर में हाउस हेल्पर आती है झाड़ू पोछा लगाने के लिए, तो आप पूरे घर का झाड़ू ना भी लगा के आप जो मंदिर वाला कमरा है कम से कम उसमें झाड़ू ज़रूर लगाएँ। या अगर आपने सेपरेट मंदिर भी बनवा रखा है घर में, तो आप उसकी जो साफ-सफाई है खुद करें। क्योंकि कहते हैं कि मंदिर की हम जब जितनी साफ-सफाई करते हैं, उतना ही जो है हमारे घर से भी दरिद्रता दूर होती है। तो इसलिए मंदिर हमारा, मैंने पहले भी आपको बताया था, मंदिर चाहे हमारा ज़्यादा सजा हो चाहे ना हो, पर लेकिन साफ ज़रूर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं तैयारी कर लेती हूँ जोत जगाने की, पूजा की, क्योंकि ये तैयारी करके रखूँगी। उसके बाद ये देखिए मैंने दिए जो हैं कल रात को मँगवा लिए थे दीपक जी से, तो ये मैंने रात को थोड़ी देर भिगो दिए थे, उसके बाद जो है इनको मैंने सुखा भी लिया है। तो थोड़ी देर भिगो के फिर इनको मैंने ऐसे प्लेट में रख दिया था, तो ये अच्छे से सूख भी गए हैं। तो दियों को जो है ना भिगोना ज़रूरी होता है, अगर हम ऐसे सूखे दियों में तेल डाल देते हैं ना, तो ये जो तेल ज़्यादातर दिए वैसे ही पी जाते हैं। तो जब हम दियों को भिगो लेते हैं ना, तो फिर ये जलते भी देर तक हैं। अगर हम भिगोते नहीं हैं, तो फिर ये अगर ऐसे ही तेल डाल के जलाते हैं, तो फिर ये ज़्यादा देर तक चलते नहीं हैं, थोड़ी देर में ही ये बुझ जाते हैं। तो बस अब ये जो दिए हैं, इनमें मैं डाल लेती हूँ बत्ती और तेल वगैरह डाल के सभी तैयारी करके रख लूँगी। तो सबसे पहले मैं कराऊँगी गोपाल जी को स्नान, उसके बाद ये जो दिए हैं जलाऊँगी। और अब इन दियों में डाल लिया जाए तेल, तो तेल जो है मैं तिल का ही डाल रही हूँ क्योंकि तिल के तेल का काफ़ी महत्व है कार्तिक मास में, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। तो अगर आप घी के दीपदान करते हो, जैसे गाय के घी के दीपदान भी किए जाते हैं, तो हर किसी का इतना सामर्थ्य नहीं होता। तो अगर आपके पास इतना सामर्थ्य है कि आप घी से दीपदान कर सकते हो, तो ज़रूर करें। तो वैसे ये जो तिल का तेल होता है, ये भी सुच्चा माना जाता है क्योंकि इससे हम जोत भी जगाते हैं। तो क्योंकि कार्तिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान किया जाता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, शाम के समय संध्या पूजा के टाइम भी किया जाता है या मंदिर में जाके भी हम दीपदान करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जैसे दीपदान होता है, तो इतना घी तो फिर पूरा पड़ता नहीं है ना, क्योंकि घी है काफ़ी महँगा। तो हर किसी का सामर्थ्य नहीं होता इतना कि वो घी के दीपदान करें, तो इसीलिए जो है तिल के तेल से हम दीपदान करते हैं। तो लीजिए मैंने गोपाल जी को स्नान भी करवा दिया और इनका श्रृंगार वगैरह सब कुछ हो गया और अब इनको पहना दिए जाएँ इनके कंगन और दे दी जाए बाँसुरी। तो आज मैंने गोपाल जी के स्नान वाले पानी में जो है थोड़े से तिल भी डाल लिए थे। तो जब कार्तिक में हम गोपाल जी को स्नान करवाएँगे, बिहारी जी को, तो उनके स्नान वाले जल में हमें थोड़े से तिल भी डाल लेने हैं। और जब हम खुद भी स्नान करेंगे तो अपने स्नान वाले पानी में हमें थोड़ा-सा गंगा जल भी ज़रूर डाल लेना है। तो ये हो जाता है हमारा कार्तिक का स्नान। और अब जगा लेते हैं दिए। तो सुबह के टाइम जो है हम 5 दियों का दीपदान करते हैं। तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जितने करती हूँ उतने मैं आपको बता रही हूँ। तो हस्बैंड जो है मंदिर जाते हैं तो वो अलग से दिए और ले जाते हैं। पर घर में जो है हम 5 दियों का दीपदान करते हैं। तो ये हम मिलके ही करते हैं क्योंकि हस्बैंड भी कार्तिक का स्नान करते हैं और मैं भी। तो इसलिए ये हम मिलके ही दीपदान कर लेते हैं। तो पूरे कार्तिक मास में मेरी क्या दिनचर्या रहेगी या ठाकुर जी की भी, तो वो तो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए अब करते हैं दीपदान। तो सबसे पहले दीपदान हमें करना है अपने ठाकुर जी के सामने। तो क्योंकि दामोदर भगवान की पूजा की जाती है पूरे कार्तिक मास में और हमारे ठाकुर जी जो हैं वो ही दामोदर हैं, तो इनके सामने सबसे पहले हमें एक दीपदान करना है।
तो दीपदान जो है आप सिंगल बत्ती से भी कर सकते हो, 108 बत्ती का भी दीपदान कर सकते हो या फिर 365 बत्ती का भी दीपदान कर सकते हो। तो 365 बत्ती कैसे बनाई जाती है, इस पर मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है अपने चैनल पर। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, तो थोड़े दिन पहले ही करी है मैंने। तो 365 पत्ती बनाने का भी काफ़ी सरल तरीका है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो चलिए चलते हैं बाहर और सूरज देवता जी को जल भी चढ़ाते हैं और ये दीपदान भी करते हैं। तो ये जो टाइम होता है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, जब दिए जलाती हूँ ना मैं तो सुबह के टाइम काफ़ी अच्छा लगता है। और एक दीपदान हमें सूरज देवता जी के सामने भी करना है ज़रूर, वो इसलिए क्योंकि कलयुग के ये ही ऐसे देवता हैं जो हमें साक्षात दर्शन देते हैं। तो जल अर्पित करते समय आप गायत्री मंत्र बोल सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आप इनके 12 नाम भी ले सकते हैं सूरज देवता जी के। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भानवे नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम मरीचे नमः, ओम खगाय नमः। तो अगर आपको 12 नाम आते हैं तो आप इनके 12 नाम लेके भी दीपदान कर सकते हो। और एक दीपदान हमें तुलसी महारानी के सामने करना है और एक दीपदान हमें अपने घर की चौखट पे करना है और जो 5वाँ दीपदान है वो हमें ऊपर छत पर करना है। तो जो छत पर हम दीपदान करेंगे उसको हमें चारों दिशाओं में दिखाते हुए और पूरब की ओर रख देना है। यानी कि जो दिए का मुँह है वो पूरब की ओर होना चाहिए और फिर हमें छत पे रख देना है। तो ऐसे करना है हमें कार्तिक मास में दीपदान। तो आप घर के जैसे आस-पास कोई मंदिर हो वहाँ जाके भी दीपदान कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसे कि सिंगल बत्ती का, 108 बत्ती का या 365 बत्ती का भी दीपदान कर सकते हो। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।